हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय फारूक सर। आज हमारी पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ये टोटल वेटेज 4 मार्क्स का है। इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, बाकी के 2 ओटी आएंगे। तो इसमें से जो मोस्ट क्वेश्चन निकलते हैं वो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। According to the Indian Partnership Act 1932, Section 39, the partnership between all the partners comes to an end. It is called dissolution of the firm. जब हमारे पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप का बिजनेस था वो खत्म हो जाए तो हम उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, या व्हेन द बिजनेस कम्स टू एन एंड, जब हमारा बिजनेस जो है वो खत्म होने की नौबत पे आ जाए, जब हमारा बिजनेस बंद हो जाता है उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब इसके कुछ रीजन होते हैं कि हमारा पार्टनरशिप का बिजनेस बंद क्यों होता है। हो सकता है कि कोई पार्टनर हमारा इंसॉल्वेंट घोषित हो गया हो, या हमारा बिजनेस इलीगल पाया गया हो, या हमारे बिजनेस में कंटिन्यूसली लॉस हो रहा हो, या हमारे बिजनेस में 2 पार्टनर हो जिसमें से कोई रिटायर हो गया हो या किसी एक डेथ हो गई हो, तो हमारे पार्टनरशिप का बिजनेस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां से दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। दोनों में डिफरेंस है। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अलग होता है। फर्म लगना जरूरी है। जब फर्म लगेगा तो जब हमारी बिजनेस बंद होगी। अकेला सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लिखा जाता है तो इसका मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है एनी चेंज इन द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर। जब हमारे पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट चेंज होता है या रिलेशन चेंज होता है उसको अपन बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन जब हमारे पार्टनरशिप के बीच में जो बिजनेस चल रहा था वही बंद हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहला डिफरेंस। दूसरा है, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब बिजनेस बंद होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, तो एक स्पेशल अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। तीसरा डिफरेंस निकलता है, जब हमारे बिजनेस के अंदर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा तो यहाँ पर बिजनेस कंटिन्यू रहता है, बिजनेस टर्मिनेट नहीं होता। लेकिन जब हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, जब बिजनेस बंद हो जाता है तो बिजनेस पूरा ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के साथ हमारा बिजनेस भी बंद हो जाएगा परमानेंटली। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं होते, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। फिर अगला डिफरेंस निकलता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब होता है, तो वही हमारी जो रिकॉन्स्टिट्यूशन की कंडीशन होती है वो उसी पे हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ। जब इनमें से कोई सिचुएशन होगी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। और वहीं पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कब होता है तो उसकी मैं आपको कुछ रीजन बता चुका हूं। जैसे कोई पार्टनर इलीगल घोषित हो जाए, हमारा बिजनेस इलीगल घोषित हो जाए, या फिर हमारा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, या किसी की डेथ हो जाए, या नंबर ऑफ मेंबर जो 2 थे वो 1 रह जाए, हमारे बिजनेस में कंटिन्यूसली लॉस हो रहा हो, या टाइम पीरियड पूरा हो जाए, या एग्रीमेंट पूरा हो जाए, या कोई पार्टनर नोटिस दे दे तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ये इस तरीके के कुछ हमारे डिफरेंस, आप 3-4 पॉइंट याद कर लेना, यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे। तीसरा क्वेश्चन ये निकलता है कि जब हमारा बिजनेस बंद होता है तो उसकी रीजन क्या है। तो यहां पर क्वेश्चन निकलेगा, एक्सप्लेन द रीजन व्हेन द फर्म कम्स टू एन एंड, व्हेन द फर्म कम्स टू एन एंड, या फिर राइट द कंडीशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। हमारे फर्म की बंद होने की कंडीशन लिखो। तो यहाँ पर 5 कंडीशन है। पहली कंडीशन आती है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, जब हमारे सारे पार्टनर सहमति से एग्रीमेंट कर ले कि हमारे बिजनेस को हम नहीं रखना चाहते कंटिन्यू, तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कंडीशन आती है डिसोल्यूशन बाय नोटिस, जब कोई पार्टनर रिटर्न में नोटिस देता है कि आप ये बिजनेस कंटिन्यू रहेगा तब भी हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ये 2 कंडीशन हो गई। ये अकेली 2 नंबर में भी पूछ ली जाती है, व्हाट इज डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट और व्हाट डिसोल्यूशन बाय नोटिस। तीसरा जो रीजन निकलता है वो निकलता है कंपलसरी डिसोल्यूशन। तो कंपलसरी डिसोल्यूशन में 2 कंडीशन आती है, व्हेन द पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट या बिजनेस फाउंड इलीगल। तो यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बनेगा, राइट एनी 2 कंडीशन ऑफ कंपलसरी डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो यहां पर अपन लिखेंगे इलीगल ऑफ द बिजनेस, या फिर हमारा पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। और आपसे इस तरीके से पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि व्हेन द पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन इज। तो आंसर आएगा बेटा यहाँ पर कंपलसरी डिसोल्यूशन। ठीक है, चौथी कंडीशन निकलती है ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी। तो यहाँ पर अगर भविष्य में कुछ दुर्घटनाएं घट जाए तब भी हमारा बिजनेस बंद हो जाता है। जैसे किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, टाइम पीरियड पूरा हो जाए, हमारा जो काम चल रहा था एडवेंचर वो पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये कोई पार्टनर रिजाइन मार दे तब भी हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। 5वीं इंपॉर्टेंट कंडीशन निकलती है जो अलग से भी पूछ सकते हैं आपसे, ऑर्डर बाय कोर्ट, के कोर्ट की तरफ से अगर कोई ऑर्डर आ गया तब भी हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। जैसे भाई हमारा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, बिजनेस हमारा इलीगल हो गया, या हमारे पार्टनर इंसैनिटी हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, बिजनेस कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है, या पार्टनर इनकेपेबल है, मिसकंडक्ट कर रहे हैं, ये कुछ रीजन होते हैं जब हमारा बिजनेस बंद हो जाता है।
फिर एक और यहाँ से स्पेशल क्वेश्चन जो निकलता है वो निकलता है, जो पूछा गया है कई बार, व्हाट डू यू मीन बाय रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी हमारा बिजनेस बंद होता है तो एक स्पेशल अकाउंट बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। क्यों बनाया जाता है, इट इज प्रिपेयर टू सेल ऑफ असेट एंड डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी। ये अकाउंट बनाया जाता है कि जितने भी हमारे बिजनेस के अंदर असेट हैं उन सबको बेचें, और जिन जिन का पेमेंट करना है या पैसा देना उनका लायबिलिटी का अपन पे ऑफ करें, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है उनको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट दें। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का पूरा आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन निकलता है जहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, राइट द डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहली तो सिमिलरिटी है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट होता है और रियलाइजेशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट होता है। इसके डिफरेंस की बात करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, टू रिवैल्यू द असेट एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म। वहीं पर रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, सेल ऑफ असेट एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। फिर यहाँ पर आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट निकलता है वो कौन से पार्टनर में बांटा जाता है, तो आंसर आएगा ओल्ड पार्टनर। और रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है वो कौन से पार्टनर में बढ़ता है, ऑल पार्टनर। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। और रिकॉन्स्टिट्यूशन की 4 कंडीशन होती है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ। और वहीं पर हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कब बनता है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। जब हमारा बिजनेस बंद होगा तब हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट कितनी बार बनता है, तो आंसर आएगा मेनी टाइम्स या एट वेरियस इवेंट। के रिवैल्यूएशन अकाउंट कई बार बनता है, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट कितनी बार बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट लाइफ में सिर्फ एक बार बनता है, ओनली वन टाइम। तो ये कुछ रीजन थे, कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिया। डिसोल्यूशन में से यही मोस्ट और यही क्वेश्चन निकलते हैं, इनको बहुत अच्छे से कर लेना। अब हमारी कंपनी चालू होगी जो कि 44 मार्क्स की है, जिसका पहला चैप्टर चालू होगा इश्यू ऑफ शेयर। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसे ही और अपडेट अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए और ऐसे ही आगे के वीडियो में बहुत सारे मोस्ट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। कॉमर्स स्ट्रीम बाय फारूक सर।